नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है 1970 की। कभी सोचा था कि एक साधारण किसान परिवार का बेटा जो सूखा पूरे गांव से शहर आया, वही आज भारत का नंबर 1 वेफर्स किंग बन गया। यह है कहानी बालाजी वेफर्स की कहानी, मेहनत, संघर्ष और उस जज्बे की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी टक्कर दी। दोस्तों, यह सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि हर सपने देखने वाले इंसान के लिए एक सबक है। गुजरात के राजकोट जिले का एक छोटा सा गाँव, जहाँ पानी की कमी, गरीबी और संघर्ष से झूलता हुआ किसान पड़े थे, वहीं पैदा हुए चंद्रकांत चंदू बिरानी और उनके भाई किसान परिवार से ताल्लुक। लेकिन हालात इतने खराब कि गुजारा मुश्किल से हुआ करता था। 1982 में चंदू बिरानी राजकोट शहर आ गए। जेब में पैसे नहीं, लेकिन सपनों की भी कमी नहीं थी। पहली नौकरी मिली एक सिनेमा हॉल में कैंटीन संभालने की। वहां उन्होंने देखा लोग फिल्म से पहले इंटरवल में सबसे ज्यादा स्नैक्स खाते हैं। यहीं से दिमाग आया आइडिया, क्यों न खुद चिप्स और वापस बनाए जाए। भागे भागे अपने घर पर आके जिस भाड़े के रूम में रहते थे, वहीं आंगन में उन्होंने एक चूल्हा पे कढ़ाई में जमा करके चिप्स बनाना स्टार्ट किए। नॉलेज नहीं थी, बनाने नहीं आती थी, बाकी बहुत सामान वेस्ट होने के बाद फिर एक दिन उन्होंने अच्छी स्नैक्स बना ही दी। फिर उन्होंने गांव और मोहल्ले के लोगों को टेस्ट कराया तो सबके आंख खुली की खुली रह गई। टेस्ट ऐसा कि खाते खाते लोगों को दिमाग खराब हो गया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पैकिंग खराब थी, ग्राहक शिकायत करते थे, मशीनें पुरानी थी तो प्रोडक्ट्स रुक जाता था, पैसा नहीं था तो लोन लेना पड़ा। कई बार घाटा हुआ, कई बार लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन चंदू बिरानी और उनके भाइयों ने एक बात नहीं छोड़ी, क्वालिटी और मेहनत। उन्होंने सीखा कि फेलियर भी एक टीचर होता है। कितनी बार तो ग्राहकों ने, कितनी बार दुकानदारों ने उनसे सामान लेने के बाद उनसे बहाना बनाया कि पैसे मैंने दे दिया, आखिर में उन्हें पैसा कुछ नहीं दिया जाता था। कितनी कस्टमरों ने, कितनी दुकानदारों ने उनकी प्रोडक्ट को खुद से खाकर बोलता था कि प्रोडक्ट वेस्ट है, खराब है, इसे फेंक दिया करो। कितनी बार उन्होंने अपने खुद के ऊपर नुकसान उठाया करते थे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए उन्होंने 1992 में अपनी कंपनी खोल डाली, बालाजी वेफर्स पीवीटी एलटीडी के नाम से। बालाजी वेफर्स ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीतना शुरू किया। 5 रुपए का पैकेट भी बेहतरीन क्वालिटी में बनाना स्टार्ट किया। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट लोकल लेकिन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कंपनी भी बन चुकी थी। गुजरात में लोगों ने बालाजी को इतना पसंद किया कि वह हर दुकान, हर नुक्कड़ पर बिकने लगा, हर गली में बिकने लगा। 1970 में जब पेप्सिको और अंकल चिप्स इंडिया में आए, तब लगा कि बालाजी खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बालाजी ने लोकल टेस्ट, कम दाम का फार्मूला अपनाया और हर घर की पहली पसंद बन गया। 2008 में पेप्सिको ने बालाजी वेफर्स को खरीदने का ऑफर दिया, 1000 करोड़ का सौदा। सोचिए, एक गांव के लड़के को इतना बड़ा ऑफर कोई और होता तो मान जाता, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को टुकरा। उन्होंने बोला कि अगर मुझे पार्टनरशिप का ऑफर मिलता तो मैं सोचता भी 10-5% पर पार्टनरशिप कर लेता। लेकिन चंदू बिरानी ने कहा, हम अपनी मेहनत से खड़ा किए बिजनेस किसी को बेचने नहीं आए, बल्कि इसे और ऊंचा ले जाने आए हैं। यह सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और विजन की बात थी। आज बालाजी का टर्नओवर 6000 करोड़ से भी ज्यादा है और यह भारत की सबसे बड़ी वेफर्स कंपनियों में गिनी जाती है। आज इनका भारत में टोटल 3 से 4 कंपनियां बैठ चुकी है। छोटा काम छोटा नहीं होता, चाहे सिनेमा हॉल की कैंटीन हो या छोटी दुकान, बड़ा सपना वही शुरू होता है। फेलियर से मत डरिए, हर गलती से सीखिए और आगे बढ़िए। लोकल कनेक्शन लोग वही पसंद करते हैं जो उनके स्वाद और बजट से जुड़ी हो। सेल्फ बेनिफिट, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी क्यों न ऑफर दे, खुद पर भरोसा रखिए। फैमिली एंड टीम वर्क, चंदू बिरानी अकेले नहीं थे, उनके भाई और पूरी टीम साथ थी। यह एक असली ताकत थी। उनका टीम भी उनके फैमिली की तरह थी। आज बालाजी वेफर्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि हर भारतीय दिल का हिस्सा है। गाँव से शहर, थिएटर से करोड़ों की फैक्ट्री, यह सफर साबित करता है कि अगर जज्बा हो तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बालाजी का वेफर्स खाए, याद रखिए यह सिर्फ चिप्स नहीं, बल्कि एक सपने की कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे मोटिवेशनल बिजनेस स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।